अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है, उसको डिस्कस करने के लिए। आई होप मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताता हूँ इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। But once you do the risk management, once you keep patience, once you use mandatory compulsory stop loss, चाहे वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, चाहे वो आपका सपोर्ट के नीचे लगाया हुआ कोई स्टॉप लॉस हो, चाहे वो आपका डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस हो, पर स्टॉप लॉस के बगैर आप ट्रेड नहीं करते हैं, आप पोजीशन साइजिंग करते हैं, तो आपको फ़ायदा भी हो रहा है और मज़ीद फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। मगर मेरी इन बातों का मतलब अगर कोई ये निकालता है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, ये कोई माज़अल्लाह मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई पर्सनलाइज ट्रेड करवा रहा हूँ, ठीक है, और फ़ारूक भाई ने बता दिया तो अब यही होगा, इसके सिवा और कुछ ना होगा, कुछ इस किस्म का अगर आप लोगों के जहन में है और आप फिर गलती करते हो, ब्लाइंड लॉन्ग्स लगाते हो, ब्लाइंड शॉर्ट्स लगाते हो, कुछ भी करते हो मेरे कुछ भी बताने पर, तो इसमें आपकी गलती है और अल्लाह ना करे आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्लियर हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं दिल से कह रहा होता हूँ ये बात, आप लोग मानो या ना मानो, मुझे वाकई कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हज़रात मुझे कहते हैं कि चाचा मौलवी तुझे ख़ुद कुछ नहीं आता, चुप कर जा कुछ भी बोल रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, तो उन हज़रात की खिदमत में अर्ज़ है, हाँ वाकई मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन भी करेंगे, आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का रियल प्रोसेस इंशाअल्लाह। साथ साथ प्री मार्केट एनालिसिस भी होंगे। होपफुली आप लोग इसमें से जितनी मैक्सिमम लर्निंग ले सकते हैं वो लेंगे, इस प्रोसेस को सीखने की कोशिश करेंगे, ना कि मेरी बातों को कोई फाइनेंशियल एडवाइस मानकर, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, पोजीशन साइजिंग के बगैर। ये सिर्फ लर्निंग के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, आपकी ख़ुद की लर्निंग के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत खुलकर बहुत कुछ बता रहा हूँ। आई होप कि ये प्रोसेस आप लोग समझेंगे। और जिस तरह का रिस्पॉन्स आप लोग देते हो, ना लाइक्स होते हैं ना व्यूज़ होते हैं, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट सो, बट फिर मैं कहता हूँ कि यार क्या लाइक्स के लिए कर रहा हूँ, क्या व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, नहीं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ ना। अगर ये लोग अल्लाह की रज़ा के लिए लाइक्स नहीं कर रहे, व्यूज़ नहीं कर रहे, शेयर्स नहीं कर रहे, कमेंट्स नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, फ़र्क कुछ नहीं होता, खैर है। ये अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, दूसरों का फ़ायदा नहीं सोच रहे हैं, इनको अपने लाइक का, अपने व्यूज़ का, अपने कमेंट्स का, अपने शेयर का अंदाज़ा नहीं है, नो प्रॉब्लम फ़र्रुख, तू लगा रहे, तू अल्लाह की रज़ा के लिए बताता रहे। चलें, आज सुबह मैंने आप लोगों के लिए लिखा है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, जो ग्रुप में है वो ये देख चुके हैं 2 आवर्स बिफोर, मगर जो ग्रुप में नहीं है वो यूट्यूब के ज़रिए देखेंगे, थोड़ा लेट देखेंगे, तो वो भी फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। देखो, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग क्या कर रहा हूँ मैं, क्या ये प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन, दुनिया कह रही है शॉर्ट बिटकॉइन, मैं कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन। डोंट मिस सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। ट्रेडर्स, आपसे मुखातिब हूँ मैं, इन्वेस्टर्स, आपसे भी मुखातिब हूँ मैं, डोंट मिस सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। 28,500 दोबारा चले जाए, प्राइस 550 तक तो गई, उससे भी नीचे चले जाए, 500 चले जाए, आपने बिटकॉइन को क्या करना है, बाय करना है। 27,800 तक प्राइस चले जाए, आपने बिटकॉइन को क्या करना है, क्या बटन दबाना है आपने, बाय। 26,800 भी प्राइस चले जाए, बहुत बहुत हफ्तों से बताया हुआ, 1 महीना होने को आ रहा है, क्या दबाना है आपने, बाय का बटन दबाना है। ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी अ ह्यूज मूव इज कमिंग अप सून, इंशाअल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। अब लो वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, ऑल टाइम लो वॉलेटिलिटी है, इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस ने ऊपर ही जाना होता है, ठीक है, जब भी लो वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, ऑल टाइम लो पे जब आती है वॉलेटिलिटी, फिर एक वॉलेटाइल मूव आता है, बहुत ज़बरदस्त मूव आता है, और इस तरह का ज़बरदस्त मूव हम देख चुके हैं 16,210 से भी, 320 से भी, और उसके बाद फिर 19,521 से भी, और फिर 24,777 से भी ये मूव ने दोबारा आ जाए, ठीक है, बहुत तेज़ी से प्राइस ने ऊपर जाना है, ठीक है।
3 day time frame golden cross, it's happening soon in real, even in BTC USDT spot, which is not a joke. ठीक है ना, ये इसको आप बहुत ह्यूज गोल्डन क्रॉस मानकर चलो, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3 day टाइम फ्रेम गोल्डन क्रॉस इज अबाउट टू हैपन सून इवन इन BTC USDT स्पॉट, ठीक है। टुमारो 3 day कैंडल क्लोजिंग पर नज़र रखना, सब इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। वो भी हमने देखा कि वो कितना करीब आ गया है, ठीक है। अपना ये 3 day टाइम फ्रेम का गोल्डन क्रॉस बहुत बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना। अब कभी भी हो जाएगा, हो सकता है अगली 3 day टाइम फ्रेम की 3 day कैंडल क्लोजिंग पर हो जाए, ठीक है। डोंट शो मी योर लॉसेस, मैं इसमें कह रहा हूँ, नोट कॉशन वार्निंग, डोंट शो मी योर लॉसेस आफ्टर गेटिंग एंट्री इन लेट शॉर्ट पोजीशंस। मैंने आप लोगों को बिटकॉइन बाय करने का है, शॉर्ट करने नहीं। अपॉन एवरी हेल्दी करेक्शन, अपॉन एवरी रग पुल, नो वन शुड प्ले विद दिस गोल्डन क्रॉस। इट्स हाईली प्रोबेबल दैट BTC विल बम्प वंस अगेन सेम लाइक 16,210, 16,320, 19,521 10 मार्च, 24,777 15 जून। सो डोंट बी अ फूल हु इज ऑलवेज शॉर्टिंग बिटकॉइन लेट इंस्टेड ऑफ फ्रॉम रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर रहे हो, रिसेंटली भी शॉर्ट लगाए थे 31,850 से, 31,500 से, 31,000 से भी, तब भी ठीक था। अब कोई शॉर्ट लगाने का सीन नहीं है इधर, ठीक है ना। अभी आपने सिर्फ बाय करना है। और वीक बेरिश प्राइस एक्शन किंग में प्राइस मजीद नीचे चली जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बात हमें पता है एंड वी नो दिस कंप्लीट प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि रेलिवेंट है। रेस्ट ऑल इज इररेलिवेंट। उसके अंदर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि ये 3 day टाइम फ्रेम का गोल्डन क्रॉस अभी आप देखोगे तो 50 days की EMA, 200 days की EMA के एकदम अंदर घुस चुकी है, ठीक है ना। स्पॉट के अंदर भी BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा, स्पॉट की बात कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी क्रॉस हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ अंदाज़ा दे रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को 1 अगस्त भी कहा था 28,500, 28,067, 27,800, 27,500, 27,300, ये सब टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए, ये सब हिट हो सकते हैं, ठीक है। ये 1 अगस्त को भी कहा था, अभी फिर रिपीट कर दिया, ठीक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए। मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं कोई इधर लेट शॉट्स लगाए, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सिर्फ इनको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, ठीक है। BTC मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है, उस हवाले से मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जुलाई की मंथली कैंडल क्लोज हो गई, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। टुडे मंथली कैंडल क्लोज है 29,220.80 विद अ क्रिस्टल क्लियर टारगेट ऑफ 37,500। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मंथली कैंडल क्लोज हो गई हमारी, ठीक है। मंथली कैंडल हमारी क्लोज हो गई, ये देखो मंथली कैंडल हमारी ये क्लोज हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? ऊपर से नीचे की तरफ। किधर क्लोज हुई थी? 29,220.80 पे। फारूक भाई कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर टारगेट क्या है? 37,500। देखो 37,500 ये बोल रहे फारूक भाई। हाँ, नहीं समझ में आता पॉज करके देखो, नहीं समझ में आता दोबारा देखो, ठीक है। ये बोल रहे फारूक भाई, ये टारगेट है हमारा 37,500 मंथली टाइम फ्रेम का टारगेट है। आज नहीं तो कल आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। आना ज़रूर है इसने। कैसी कैंडल क्लोज हो रही है? पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। 37,500 बता रहा हूँ। कैंडल कैसी क्लोज हो रही है? ऊपर से नीचे की तरफ। 31,850 से 31,850 से नीचे गिर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी गिरना रुके नहीं है। फारूक भाई ऊपर का टारगेट दे रहे हैं, बोल रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर टारगेट है हमारा मंथली टाइम फ्रेम में। तो ये बातें आपने नोट करनी है, समझनी है। क्यों कह रहे हैं फारूक भाई? क्योंकि अभी तक हम लोग ने मेंटेन किया हुआ है अपने स्टॉकेस्टिक RSI को भी, अपने RSI को भी, और इसी को हमने मेंटेन रखना है 80 अबव, तभी हम ऊपर ही ऊपर जाएंगे, वरना तो फिर नीचे का सफ़र शुरू हो जाएगा। पहले भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताया पहले? देखो आप लोगों को बहुत पहले से बता रहा हूँ। टुडे मंथली कैंडल क्लोज है 30,460.20 बाय बिटकॉइन। 1 जुलाई को बोला हुआ है। 37,401 इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। पहले भी बताया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि ये मैं आज कह रहा हूँ, ये बहुत अरसे से कह रहा हूँ। 1 जुलाई से कह रहा हूँ मंथली कैंडल क्लोज हो गई है बिटकॉइन की। हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज हो गई है, रेड क्लोज हो गई है, बेरिश क्लोज हो गई है। जो बोलना है बोलो। फारूक भाई ने आप लोगों को क्लियरली बता दिया है कि हमारा क्रिस्टल क्लियर टारगेट क्या है। वीकली टाइम फ्रेम में भी 36,000 है और मंथली टाइम फ्रेम में 37,500। और ये पहले भी बताया है, 1 महीना पहले भी बताया है, ऐसा नहीं आज बता रहा हूँ। दिस मार्केट विल कीप फूलिंग यू टिल इट रीचेज आर ईयरली टारगेट 42K 48K लेवल इन बिटकॉइन। जब तक हम 42,000 को टच नहीं कर लेते ना, या 48,000 42,000 के बीच में कहीं पर नहीं पहुंच जाते ना, तब तक ये मार्केट आपको फूल करती रहेगी, आपको बेवकूफ़ बनाती रहेगी। और ये बात मैं आज नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मंथली कैंडल क्लोजिंग पे 1 अगस्त को नहीं बताई थी ये बात आपको मैंने। ये बात मैं आपको कब से बता रहा हूँ? 1 मई
को भी बताइए सेम बात, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्लियरली लिखा है दिस मार्केट विल कीप फूलिंग यू टिल इट रीचेस योर ईयरली टारगेट ऑफ 42K टिल 48K रेंज लेवल इन बिटकॉइन, ठीक है ना। ये लेवल जो है ना 42K से लेकर 48K तक का, जब तक यहाँ तक प्राइस नहीं पहुँच जाती तब तक बार बार आपको नीचे का सफ़र दिखाएगी, बार बार आपको बेवकूफ़ बनाएगी और ऊपर ऊपर जाएगी। इसकी ज़िंदा मिसाल देखनी है, इसकी ज़िंदा मिसाल 6 मंथ कैंडल जाकर देखो अपना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। इसकी ज़िंदा मिसाल दिख जाएगी आपको कि आपकी प्राइस इन 6 महीनों में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मगर उसमें नीचे के भी सफ़र हुए हैं। कैसे कैसे नीचे के सफ़र हुए हैं देखो, कैसे कैसे नीचे के सफ़र हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम खोल दो, कैसे कैसे नीचे के सफ़र हुए हैं, अकल हैरान रह जाती है। कैसे कैसे नीचे के सफ़र हुए देखो, आप कहाँ से कहाँ गिर गए। आप 24,281 से, जहाँ मैंने कहा था 57 मिनट्स मोर, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहाँ तक गिर गए, आप 21,338 तक गिर गए, ठीक है। 21,338 तक गिर गए। फिर आप 25,347 तक गए। 25,347 से कहाँ तक गिर गए, जहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ से प्राइस ने गिरना ही गिरना है, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर हम कहाँ तक गिर गए, 19,521 तक गिर गए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 31,059 आया, यहाँ पर भी मैंने बोला इन द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ, वहाँ से भी आप गिरे तो कहाँ तक गिर गए, 24,777 तक गिर गए। तो आप गिर रहे हो बीच में, मगर आप जब 6 महीने की कैंडल देखोगे तो वो सीधी स्ट्रेट है, ठीक है, आपको दिखेगी वो कैंडल, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे जाकर देखो। और ऐसी भी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, एनालिसिस सेक्शन में पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता सेम बातें, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि खुद जाकर देख लो। खैर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर दिया था और बहुत पहले दिया था। ये देखो 28 जुलाई को बताया था 6 महीने की कैंडल कैसी क्लोज हुई है, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, प्राइस ऊपर ही ऊपर गई है इन 6 महीनों में, मगर आपको नीचे का भी सफ़र दिखाया है। तो थोड़े से डम से परेशान नहीं होते हैं, मज़ीद पम्प के लिए आप घबराते नहीं हैं, थोड़ा पम्प से घबराते नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन में अभी तक थोड़ा डम ज़्यादा पम्प ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो थोड़े से डम से घबराओ नहीं, ये पम्प ही पम्प है। तभी कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन, डोंट मिस सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। अभी BTC मंथली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है, और वो कंटिन्यू करते हैं। नोट कॉशन वार्निंग 3-day टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट नॉट येट फिनिश, वी माइट विजिट लोअर टारगेट्स बिफोर प्रायर हिटिंग आवर मंथली टारगेट्स एंड वाइस वर्सा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इस पर फिर मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ वो भी क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 31 जुलाई को, इवन दो वी हैव अ गोल्डन क्रॉस इन 3-day टाइम फ्रेम, BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स, स्टिल दिस हेल्दी करेक्शन will continue and these targets will hit too once again prior breaking of strong resistance zone 31,500 32,800। इन बातों को समझो, दोबारा देखो इसी वीडियो को अगर मेरी बातें समझ में नहीं आती। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 28,639.57 और ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को 31 जुलाई को कहा था, 31 जुलाई को कहा था 3:53 AM को। 31 जुलाई को फ़ारूक भाई कुछ बता रहे थे हमें, देखो 31 जुलाई किधर है, ये है 31 जुलाई, हाँ ठीक है। यहाँ पर फ़ारूक भाई बता रहे हैं नीचे का टारगेट आएगा, प्राइस बिटकॉइन के ऊपर की उठ रही है। फ़ारूक भाई बोल रहे हैं 3-day टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट ख़त्म नहीं हुई, प्राइस नीचे जाएगी, प्राइस नीचे गई। 28,639.57 टारगेट दिया था वो तो हिट हुआ, प्राइस 28,550 तक चले गई 1 अगस्त को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई है जो तुम्हें मुफ्त में टारगेट भी दे रहा है, बता भी रहा है, प्रोसेस भी समझा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट हमारा हिट हुआ है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 29,250 है, हम ऊपर जा रहे हैं। फ़ारूक भाई नीचे का टारगेट दे रहे हैं 28,639.57 आएगा, और वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है। ये मैं आप लोगों को रिसेंटली यूट्यूब पर भी दिखा चुका हूँ, जाकर देखो। नहीं देखोगे आपका नुकसान है, देखोगे आपका फ़ायदा है। मेरा कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पर। प्री मार्केट एनालिसिस जो मैंने किए थे, प्राइस टारगेट हिट 24 जून, ये 31 जुलाई। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन जो किए हैं ना मैंने 7 दिन पहले, ये 43 मिनट 45 सेकंड, इसके अंदर ये टारगेट्स दिए थे, देख लो। प्री मार्केट एनालिसिस जो किए थे उसके प्राइस टारगेट हिट हो गए। 24 जून को भी बताया था 28,596.46 भी आया। क्या बात कर रहे हो 28,600 इसकी 37 की, 28,596.46 भी आ गया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर रहे हैं हम। आज तारीख़ है, क्या तारीख़ है आज? आज तारीख़ है
हमारी मंडे का दिन है, पीर शरीफ है, 7 अगस्त तारीख है, ठीक है। और बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है 29,149.7, और ये हम प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर रहे हैं। इसके अंदर जो मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है जुलाई की ऑलरेडी, और 6 महीने की भी कैंडल क्लोज हो चुकी है ऑलरेडी, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल 6 महीने वाली। मंथली कैंडल थोड़ी सी बेरिश, हाँ स्पिनिंग टॉप, जो भी बोलना है उसको बोलो, आपको उसको रिवर्स साइड पे हैमर बोलना, जो बोलना है, नाम में क्या रखा है, बातों को समझो। उसी के अंदर मैं आपके साथ ये मंथली कैंडल क्लोजिंग डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैंने आप लोगों को 3 डे टाइम फ्रेम का भी बताया, लोअर टारगेट्स आएंगे और वो आए और अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ हमारा टारगेट। जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग मेंशन्ड अर्लियर इन डिटेल, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था प्री मार्केट एनालिसिस के प्राइस टारगेट हिट जो हुए हैं, ये जाकर देखो जो भी बताया, ठीक है, इसको ज़रूर देखो। इंशाल्लाह इसमें किसका फ़ायदा है, ये जो देखेगा तो मेरा, आपका फ़ायदा है इंशाल्लाह, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। हम मंथली कैंडल क्लोज ही डिस्कस कर रहे हैं, जो जुलाई की ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, ठीक है ना, बेयरिश क्लोज हुई है, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और क्रिस्टल क्लियर टारगेट उसमें भी बता रहे हैं 37,500 अभी भी है। जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग मेंशन्ड अर्लियर इन डिटेल, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वो बता दिया आपको क्या है वो प्राइस टारगेट हिट्स हुए हैं, वो जाकर ज़रूर देखो। 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज स्टिल वैलिड, क्या है वो 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ जो स्टिल वैलिड है, आप लोगों के साथ लाइव किया था मैंने रिसेंटली, उसके अंदर भी बताया था ये 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये अभी तक वैलिड है, ठीक है ना, नथिंग चेंज इन सेम रिगार्ड्स। प्रोबेबिलिटी नंबर 1 क्या है, 21,845, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नंबर 2 क्या है, 17,191, ठीक है, 15% इसकी प्रोबेबिलिटी है। 55% प्रोबेबिलिटी अभी भी क्या है, 37,291, ये आना है 37,500, 37,300, 37,291, ये सब आना है, ये सब टारगेट हिट होने हैं इंशाल्लाह। इसकी 55% प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी नंबर 3 है। प्रोबेबिलिटी नंबर 4 क्या है, देख लो, 12,625 16, 12,571, ये अभी भी वैलिड है, ठीक है, नथिंग चेंज येट, जब तक 32,500 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन टूट नहीं जाता। और ये कितने डिटेल में बताया हुआ है, कब से बताया हुआ है, जाकर यूट्यूब पर देख लो, ठीक है ना। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ गोइंग टू क्रैश, 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, सब बताया हुआ है और बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ट्रेडर को ये सब देख कर चलना है। और ये मंथली कैंडल क्लोजिंग में भी मैंने आप लोगों को इसका इशारा दिया। हम कैसे हैं यार, हमें फ़र्क पड़ता है प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक अच्छा ट्रेडर कैसा होता है ना, वो बुलिश होता है ना बेयरिश होता है ना न्यूट्रल होता है, मुर्दार होते हैं न्यूट्रल लोग। हम मुर्दार भी नहीं हैं, हम डेड भी नहीं हैं, हम क्या हैं, हम प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत इस मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाते हैं, रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाते हैं, सपोर्ट से लॉन्ग लगाते हैं। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हर हाल में कमा सकते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ गोइंग टू क्रैश आफ्टर दिस बुल साइकिल कंप्लीशन इन BTC। मैं देखो समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ, बुल साइकिल फेज़ 1 चल रहा है, बुल मार्केट अब तक सही मायनों में शुरू नहीं हुई, प्री हाल्विंग पंप अब तक आया नहीं है, वो भी आएगा, इमिनेंट है सून। और क्या कह रहा हूँ, खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू क्रैश आफ्टर दिस बुल साइकिल कंप्लीशन इन BTC। बुल साइकिल कंप्लीट हो गया, BTC हाल्विंग हो गई, उसके बाद का जो पंप आता है रियल बुल मार्केट, वो आ गई। समझदारों को इशारा काफ़ी है। क्या कह रहा हूँ, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू क्रैश आफ्टर दिस बुल साइकिल कंप्लीशन इन BTC। अब तक बुल साइकिल कंप्लीशन कहाँ हुआ? तो ये जो नीचे के टारगेट्स हैं, इनको आने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है, 2 साल और लग जाएं, 3 साल और लग जाए, हो सकता है आए ना ही नीचे के टारगेट्स। सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कुछ भी सर्टेन नहीं होता, कुछ भी गारंटी नहीं होता। ये बता रहा हूँ, 17 जुलाई को 16 जून को अपलोड हुआ है, 17 जुलाई को यहाँ मेंशन है, 16 जून को अपलोड हुआ है, रिकॉर्डिंग डेट 9 जून है। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ गोइंग टू क्रैश, ये जाकर ज़रूर देखो। किसकी बात कर रहे हैं फ़ारूक भाई, यहाँ पर जाओ वीडियोस के अंदर, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ गोइंग टू क्रैश, ये 22 मिनट 38 सेकंड वाला है, ये जो जूम सेशन है ना लाइव, इसको देखो, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ गोइंग टू क्रैश। इसमें 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ मेंशन की है शायद हमने, ठीक है, और नहीं तो मैंने आपको बता दिया। किस्सा मुख्तसर कि बुल साइकिल के कंप्लीशन के बाद ही होना है जो होना है इन बिटकॉइन, एटलीस्ट दुनिया भले क्रैश करे। तो समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा खुलकर और क्या बताऊँ, ठीक है। और ये फिर मैं इधर टारगेट देता हूँ आपको, देखो कैसी कैंडल क्लोज हुई है, 29,220.80,
कैसी कैंडल क्लोज हुई है, क्या बता रहा हूँ टारगेट क्या, 37,501.55। समझदारों का इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये ऊपर के टारगेट्स ज़रूर देख लें, ठीक है ना। और ये भी देखो नीचे का टारगेट भी हमारा उसी वक्त हिट हुआ था 28,550, जिसमें मैंने कहा था फाइनली टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 28,596.46। 24 जून से बताया हुआ था, वेट कर रहा था शिद्दत के साथ। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि अब तो प्राइस ऊपर जा रही है, आपने खुद कहा BTC हायर हाई आएगा, फिर आपने ये नीचे का टारगेट क्यों दिया। उनको आप समझ में आ जाएगा प्रोसेस क्यों दिया था नीचे का टारगेट, और ये आना था, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन को। 1 अगस्त 2023, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, स्टिल वेटिंग फॉर बिलो टारगेट्स। ये मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया था ना, अभी वीडियो की शुरू में बताया था ना, मैं वेट कर रहा हूँ इनका। 28,500 मेरे दिमाग में अभी भी है, आना है। 28,067 मेरे जहन में है, ये प्रोबेबिलिटी है। 27,800, 27,500 लोकल सपोर्ट, 27,300 आना है। ये 1 अगस्त को आप लोगों को रिमाइंड भी करवाया है और बहुत पहले से बताया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अभी बताया, ये बहुत पहले से बताया हुआ, 21 जून से बताया हुआ आपको कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इसको रिट्रेस करना है बिटकॉइन की प्राइस ने, और ये रिट्रेसमेंट मूव आएगा और ये हमें एक एज अ सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जो टूटी एज अ सपोर्ट रीटेस्ट होगी, ठीक है ना। और वही हो रहा है इस वक्त, और कुछ नहीं बदला, ठीक है ना। ये 21 जून से बताया हुआ आप लोग, वही हो रहा है अभी, और यहाँ से प्राइस ने रीटेस्ट के बाद ऊपर ही जाना है। BTC worst case scenario in case we continue this weekly time frame retracement move, kindly check stochastic RSI and start learning from today onwards। क्या बता रहे हैं फारूक भाई, एक इशारा दे रहे हैं कि स्टॉकेस्टिक RSI पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वीडियो में जाकर देखो। स्टॉकेस्टिक RSI इंडिकेटर, स्टॉकेस्टिक RSI पार्ट 2 पार्ट 1 देखो, ठीक है ना। 11 दिन पहले, 9 दिन पहले, यहाँ पे 10 डेज अगो, 8 डेज अगो दिख रहा है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ 36 मिनट 39 सेकंड, ये लाइव जूम सेशन है। 35 मिनट 12 सेकंड लाइव जूम सेशन है, देखो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉकेस्टिक RSI को जाकर देखो, एक रिट्रेसमेंट चल रही है, जैसे 3 डे टाइम फ्रेम में पहले चल रही थी, उससे पहले डेली टाइम फ्रेम में चल रही थी, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे चल रही है। हो सकता है इसके वो कंटिन्यूएशन मिले, मंथली टाइम फ्रेम में भी चले, हो सकता है हम नीचे के टारगेट्स भी देखें। तो क्या है वो, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। सुनो, बातों को समझो, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, नॉट नेसेसरी, आई रिपीट, नॉट नेसेसरी, बट जस्ट टू मैनेज योर रिस्क। आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है बीइंग अ गुड ट्रेडर, और SIP कर रहे हो बीइंग अ गुड इन्वेस्टर, तो आपने दोनों हाल में ये देखना है। ये प्रोबेबिलिटी है 25,500, 24,800, 23,745। 23,745 याद करो, कब से बताया हुआ है, 9 मार्च से बताया हुआ है, 9 मार्च 2023 से बताया हुआ है। 24,777 तक प्राइस आई, 9 मार्च से जो बताया हुआ वो टारगेट हिट नहीं किया, उससे पहले ही उठ गई। जब मैं आप लोगों को कह रहा था बाय बिटकॉइन, हाँ डेली टाइम फ्रेम देखो, 24,777 तक प्राइस आई, 23,745 हिट नहीं किया, उससे पहले ही उठ गई। तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी है, वो अभी भी वो टारगेट वैलिड है, वो हिट हो सकता है। तो अगर वहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस जाए तो कोई डंप रैम्पेज क्रैश नहीं है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय करना। 23,045.95 भी पॉसिबल है। वर्स्ट केस सिनेरियो है यार, ये वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई ऐसी बात है कि ये होनी है। वर्स्ट केस सिनेरियो 23,045.95 भी पॉसिबल है, क्या 18,360 भी पॉसिबल है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो। अभी BTC की रियलाइज प्राइस क्या है, और बिटकॉइन जो अभी ट्रेड कर रहा है, कहाँ ट्रेड कर रहा है, 29,155 पे। ये जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस अभी ट्रेडिंग हो रही है ना, ये जो बिटकॉइन की प्राइस अभी यहाँ ट्रेड कर रही है, ठीक है। ये जो पंप आया था 24,777 से, ये जो रिजेक्शन मिली है 31,850 से, ये जो जहाँ पर अभी बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है, ये अभी आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे बिटकॉइन की रियलाइज प्राइस क्या है। पहला मेरा सवाल है आप लोगों से, ताकि आप लोगों की लर्निंग भी हो, आप लोगों को मज़ा भी आए, आप लोग सीखो भी। मुझे बताओ बिटकॉइन की रियलाइज प्राइस क्या है इस वक्त, और बिटकॉइन जो इस वक्त यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 29,155 पे, ये बोरिंग प्राइस एक्शन चल रहा है, ये रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है। हम डंप भी नहीं कर रहे, हम पंप भी नहीं कर रहे। फारूक भाई कह रहे हैं हम पंप करेंगे, डंप्स ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा डंप होगा, ज़्यादा पंप होगा। जिस तरह की हमें ऐसी कैंडल मिली है ना 3 डे टाइम फ्रेम में, देखो ये कैंडल मिली है ना हमें, ऐसी कैंडल दोबारा मिलेगी। फारूक भाई कह रहे हैं ये कैंडल मिली है ना 3 डे टाइम फ्रेम में, ऐसी कैंडल हमें दोबारा मिलेगी 3 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। जब 19,521 से भी उठे थे, ये जो कैंडल मिली है ना, ऐसी कैंडल हमें दोबारा मिलेगी 3 डे टाइम फ्रेम में, जब हम ये 16,300
20 से उठ रहे थे, ठीक है। ऐसी बड़ी वाली, हाँ, इंगल्फिंग कैंडल मिलेगी हमें 3 डे टाइम फ्रेम में, प्राइस ऊपर जाएगी, फारूक भाई कह रहे हैं थोड़े दम के बाद। तो आप लोग बताओ ये जो बीटीसी रियलाइज प्राइस क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है ये लिखकर बताओ कमेंट में। दूसरा मुझे बताओ कि बीटीसी रियलाइज प्राइस के ऊपर हम 6 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, 6 महीने कंप्लीट हो गए, ये बताओ। और 6 महीने की कंप्लीशन के बाद क्या हम दोबारा आके रीटेस्ट कर सकते हैं अपनी रियलाइज प्राइस को? बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है दोबारा नीचे, हम अपनी रियलाइज प्राइस तक पहुंच सकते हैं 6 महीने ऊपर ट्रेड करने के बाद? ये सब मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। ये मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ। यूट्यूब पर जाकर देखो, मेरे जूम सेशंस देखो, ये वीडियोस देखो, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ बीटीसी की फाइंडिंग योरसेल्फ बीइंग अ ट्रेडर, फाइंडिंग योरसेल्फ बीइंग अ ट्रेडर पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर भी बता चुका हूँ। बीटीसी रियलाइज प्राइस के बारे में इससे पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। बीटीसी रियलाइज प्राइस क्या है इस वक्त लिखो कमेंट पर। और बिटकॉइन की ये जो इस वक्त करंट सिनेरियो है ना, करंट प्राइस एक्शन जो है 29,155 154.9, ये जो अटकी हुई है प्राइस, ये जो बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड जो कर रहा है, ये बीटीसी रियलाइज प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक इशारा दे दिया आपको। तो ये 6 महीने से ट्रेड कर रहा है, 6 महीने कंप्लीट हो गए, जाकर देखो, ठीक है ना। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बताओ, लिखकर कमेंट में बताओ। नोट, कॉशन, वार्निंग, बीटीसी रियल क्रिस्टल क्लियर टारगेट क्या है? रिपीट कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी बताया था, उससे पिछले हफ्ते भी बताया था, उससे पिछले हफ्ते भी बताया था। वीकली टाइम फ्रेम में भी गोल्डन क्रॉस होने वाला है। बीटीसी का क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट 36K है। डोंट फॉरगेट, ऑलवेज रिमेंबर। ये 31 जुलाई को रिमाइंड करवाया मैंने आप लोगों को, और उससे पहले भी बताया मैंने आप लोगों को। कब बताया मैंने आप लोगों को? 7 जुलाई को भी बताया है, ठीक है। बीटीसी रियल क्रिस्टल क्लियर टारगेट क्या है? ये नीचे जो दिखा रहा हूँ 27,688, उसको छोड़ो फिलहाल, क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट की बात हो रही है। ये 29 जून को भी बताया है। और कब बताया बताओ? या आप लोगों को मैंने और पहले भी बताया, उससे पहले भी बताया, 36,157.41 आएगा, 24 जून को भी बताया। और इसके भी ऊपर जाओगे तो मार्च में भी बता रहा हूँगा, नवंबर दिसंबर में भी बता रहा हूँगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे स्क्रॉल अबव करके देख लो जो ग्रुप में मेंबर्स, और मुझे निकाल के जो ग्रुप में मेंबर्स उनको टास्क दे रहा हूँ, वो ये निकाल कर बताएं फारूक भाई ने कब से बताया वो 36,000 का, ठीक है। फ्रेंड चैट सेक्शन में मुझे शेयर करें डेट और टाइम, कब से बताया हुआ फारूक भाई ने, ठीक है। फिर लिंक 2 क्या है? लिंक 2 में मैं आपको बता रहा हूँ बीटीसी यूएसडीटी स्पॉट के अंदर हमें डेली टाइम फ्रेम के अंदर 150 डेज़ ईएमए ने क्रॉस कर दिया नीचे से ऊपर की तरफ 471 डेज़ की ईएमए को। आओ समझते हैं। देखो, डेली टाइम फ्रेम में हमें जैसे बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में मिला है ना क्रॉस, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ 150 डेज़ की मैंने 471 डेज़ की ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है। जाकर देख लो, बीटीसी यूएसडीटी स्पॉट के अंदर भी सेम हुआ, ठीक है। बीटीसी यूएसडीटी के स्पॉट के अंदर भी सेम है, ठीक है। मैं दिखा सकता हूँ, मेरा आल्ट अकाउंट खुला हुआ है, मगर इस पर भी लोग कमेंट करेंगे, इस पर भी लोग बातें करेंगे, इसलिए मैं अपना स्पॉट खोलकर आपको नहीं दिखा रहा। एनीवेज, ना ही मुझे कुछ डिटेल में दिखाने की, समझाने की, प्रूफ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। समझदारों को इशारा काफ़ी है, खुद जाकर देखो, आपके लिए टास्क है ये। बीटीसी यूएसडीटी स्पॉट के अंदर आपको दिखेगा 150 डेज़ की ईएमए ने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है 471 डेज़ की ईएमए को, और ये मजाक नहीं है। ये बिटकॉइन की हिस्ट्री में उठाकर देख लो कितनी दफ़ा हुआ, खुद समझ में आ जाएगा। और इसके होने के बाद क्या होता है? काम बिफोर द स्टॉर्म, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 27,300 स्टिल ऑन द टेबल विथ नोट, कॉशन एंड वार्निंग बता रहा हूँ, मगर यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना है। यू कैन सी ए कंप्लीट फायर वर्क, पैराबोलिक मूव हो सकता है ऊपर की तरफ का, क्योंकि 150 डेज़ की ईएमए ने नीचे से ऊपर की तरफ 471 डेज़ की ईएमए को क्रॉस कर लिया है ऑलरेडी, इवन इन बीटीसी यूएसडीटी स्पॉट, जाकर देख लो, ठीक है। और इसके बाद एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो रही है वीकली टाइम फ्रेम में। स्टॉकेस्टिक आरएसआई का भी हवाला दिया है। ये सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, काम बिफोर द स्टॉर्म है, हमने ऊपर ही ऊपर जाना है। यहाँ पर बीटीसी यूएसडीटी स्पॉट भी दिखा रहा हूँ, फायर वर्क सून कह रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ 150 डेज़ की ईएमए ने 471 डेज़ की ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है। और टारगेट भी दे रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में 32,300, ठीक है ना।
ये आज लिखा है मैंने आप लोगों को, रेफरेंस ऊपर का भी दे रहा हूँ, ये लिंक 2 पे क्लिक करो, प्री मार्केट एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ कि ये बात मैं आपको अभी से नहीं बता रहा हूँ, 28 जुलाई में भी बताया था, उससे भी पहले बताया, मुझे याद है, ठीक है ना। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें। इसमें किसका फ़ायदा है? आप ही का फ़ायदा है, ठीक है ना। क्लिक करो, ये एनालिसिस में क्या बताया उस वक्त मैंने आपको, वो भी देख लेते हैं। जब मैं कह रहा हूँ नोट कॉशन वार्निंग 27,300 स्टिल ऑन टेबल, एनालिसिस पे क्लिक करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर, फाइनली खुल गया। हाँ, ये दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने आप लोगों को 12 जुलाई को भी दिखाया था ये, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंपल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह, द डे 150 days EMA विल क्रॉस 471 days EMA, वी मे सी प्री हाल्विंग पंप सून। वही बात आज रिपीट कर रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए क्लियर इशारा दे रहा हूँ, फायर वर्क सून। BTC USDT स्पॉट खोला हुआ है, फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं। आप लोगों से भी कह रहा हूँ जाकर देख लो, फायर वर्क सून कह रहा हूँ। 32,300 टारगेट दिया है आप लोगों को, और ये ऑलरेडी 150 डेज़ की EMA ने 471 डेज़ की EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है। जहाँ लिखा है ना फायर वर्क सून, उसके नीचे देखो, ठीक है, समझ में आएगा। पर्पल लाइन ने गोल्डन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बातों को समझो, इसमें आप ही का फ़ायदा है, ना समझो आप ही का नुकसान है। क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, क्लियरली बता रहा हूँ, 150 डेज़ EMA सक्सेसफुली क्रॉस 471 डेज़ EMA। अल्हम्दुलिल्लाह, नोट कॉशन वार्निंग, डोंट वेट फॉर बिलो टारगेट्स, नीचे के टारगेट्स का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे कम फाइन, गुड फॉर अस, अच्छी बात है, और ऐड करेंगे बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो में। अदरवाइज जस्ट बाय बिटकॉइन नाउ इटसेल्फ। DCA कर देंगे, SIP कर लेंगे, जो कि करनी है हमने। लिमिट ऑर्डर्स भी लगाते हैं SIP के हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तो दोनों हाथों से कमाते हैं, प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए, क्योंकि ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं, हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए, हम दोनों साइड से कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बब्बर शेर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ शेर नहीं है। इफ़ दे कम फाइन, गुड फॉर अस, अदरवाइज जस्ट बाय बिटकॉइन नाउ इटसेल्फ एट करंट प्राइस। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय बिटकॉइन नाउ। क्या कह रहा हूँ, आज सुबह आप लोगों के लिए जब मैंने ये लिखा है 6:15 पे, शायद प्री मार्केट एनालिसिस करते ही फ़ौरन लिखा है, यहाँ पर 6:10 टाइम है, इसके अलावा कोई टाइम नहीं। इतना फास्ट तेज़ लिखा है उन हजरात के लिए जो ग्रुप ज्वाइन किए हुए, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हैं, $111 की USDT की मंथली फ़ीस दे रहे हैं, उनके लिए सब तेज़ लिखा है मैंने, जैसे ही मुझे टाइम मिला। देखो, मैं कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन नाउ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब कुछ लोग ब्लाइंड लॉन्ग्स ना लगा ले, इसके लिए मैं समझाना चाहूँगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें। देखो, यहाँ पर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में हवा में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे, ना रेजिस्टेंस है हमारे सामने ना सपोर्ट है, हम हवा में, ठीक है ना। ठीक है, प्राइस यहाँ से आकर रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है, प्राइस मज़ीद गिर सकती है जहाँ पर है वहीं से, और यहाँ तक भी आ सकती है। देखो कहाँ तक आ सकती है, खुद देखो। 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने, 28,321.5 दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन की प्राइस स्टेशन पर नहीं है, हवा पर है, ठीक है। नीचे भी गिर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। जब ये ऊपर से ब्रेकआउट हो जाएगा ना सक्सेसफुली, हम 29,900 800 के अबव ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे ना, फ़र्क भाई ने बहुत टाइम से बताया हुआ ना, तब मज़ीद ऊपर के टारगेट्स, ठीक है ना, तब मज़ीद ये ऊपर के टारगेट्स, वरना ऊपर के टारगेट्स नहीं, वरना नीचे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखो और क्लियर दिखेगा। EMA बंद कर दो, हम नीचे ही जा रहे हैं। EMA इसलिए खोला हुआ है, दिखाऊं कि EMA से भी आपको बेरिश डाइवर्जेंस दिख रही होगी। नीचे का सफ़र अभी बाकी है, रिट्रेसमेंट बाकी है। 3 डे टाइम फ्रेम में हो रही थी ना रिट्रेसमेंट, 28,550 तक गए ना। अभी वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई। तो हम नीचे जा सकते हैं,
देख लो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस क्या दिख रही है आपको, 28,351, ठीक है, पॉसिबल है। और ऊपर जाके भी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन भी मिल सकती है, 29,700 तक भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये ट्रेंड लाइन एक दफ़ा रीटेस्ट होनी चाहिए, यहाँ हो 27,800, चाहे यहाँ हो ऊपर की तरफ 28,500 400। हमने हर हाल में क्या करना है, बिटकॉइन को बाय करना है, ठीक है। मसला नहीं उससे भी नीचे चले जाए हम, ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, ये अप ट्रेंड की लाइन टूट जाए, हम नीचे आ जाए, हम रीटेस्ट कर लें इस रेजिस्टेंस को ना एज अ सपोर्ट, 27,500 ही क्यों ना आ जाए, लोकल सपोर्ट होगी। और मैं कहता हूँ ये भी टूट जाए, 3 डे टाइम फ्रेम देखो, हम मज़ीद नीचे चले जाए, ये भी टूट जाए, ये सपोर्ट भी टूट जाए, हम मजीद नीचे चले जाएं, हम यहाँ तक चले जाएं 26,800। आप लोगों का मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स लगे हुए, हटने वाले नहीं है। फिर भी कहता हूँ कि उससे भी नीचे चले जाएं, 26,643 भी आ जाए, आपने बाय करना है बिटकॉइन को, ठीक है ना। और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हम गिरेंगे, ये अप ट्रेंड टूट जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे, इसको रीटेस्ट करेंगे, इस ग्रीन लाइन को, ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेंगे, फिर नीचे का सफ़र शुरू हो जाएगा, 24,777 भी टूट जाएगा, नीचे नीचे जाते रहेंगे, एक लाइन में नीचे जाते रहेंगे। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि एक लाइन में हम नीचे नहीं जाएंगे, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हुए चलेंगे, दोनों साइड के टारगेट्स हिट होंगे अगर नीचे जाना भी है तो। क्लियर हो रही है बात। वैसे हमने नीचे नीचे नहीं जाना, मैक्सिमम आप बिटकॉइन की प्राइस को 26,800 तक एक्यूमुलेट करें, बाय करें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। जब शॉर्ट लगाना होगा ना, ऐसे ही चीख चीख के कहूँगा, शॉर्ट बिटकॉइन, सेल बिटकॉइन। मैंने आप लोगों को शॉर्ट लगवाए, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड है, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। मत भूलो लोगों की बातों में आकर, मत हो बेरिश बीइंग अ गुड ट्रेडर, ना ही बुलिश। ये सारे शॉट हमने लगाए, कोई मिस नहीं किया। 32,427.5 भी, 25,200 भी, 22,850 भी, 21,473 भी, 18,400 भी, 24,000 भी, 25,347 भी, 31,059 भी, 31,850 भी, कोई शॉट मिस नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। कहूँगा शॉट है तो ठीक है, अभी कोई शॉट नहीं है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।